मैं गौरी भैया आप सभी को पड़ताल इंडिया न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हैं बांसडीह नगर पंचायत का मुख्य मार्ग है। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही 2-4 दिन पहले एक सोशल मीडिया पर आया था और यहाँ पे आने के बाद भी दिखाइए, यहाँ पर आने के बाद भी देखने पे भी महसूस हुआ। दिखाइए, ये नाली देख रहे हैं, अभी ये उफान मार रही है। मतलब समझ लीजिए कि अभी हमारे यहाँ सूखा पड़ा हुआ है। आइए दिखाइए, हमारे यहाँ स्थिति सूखे की है और ये नालियाँ अभी उफान मार रही है। मतलब समझ लीजिए कि ये क्या स्थिति है इस नगर पंचायत की। और ये रोड है, ये रोड है। यहाँ पे जब आप आइएगा तो देखेंगे कि ये रोड चलने लायक नहीं है। और ये बांसडीह बाज़ार का मुख्य मार्ग है जो बांसडीह से बलिया जाने वाली टेम्पो स्टैंड या बस स्टैंड को जोड़ता है। लोग इस पे आते जाते हैं। रहा सवाल ये कि व्यवस्था के नाम पर जो बंदरबाट चल रहा है वो कब तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा, ये तो भगवान जाने, हम तो कुछ जानते ही नहीं। बहुत पैसा खर्च करके बनाया गई है नाली, सरकार का पैसा लगा है, पब्लिक का पैसा है। मतलब ये बनाने से क्या फ़ायदा है, देख लीजिए, इसकी स्थिति देख लीजिए। आधे दूर तक स्लीपर लगे हुए हैं और आधे दूर में गायब हैं, वो भी दिखा दीजिए। इतनी बड़ी भ्रष्ट व्यवस्था है। चलिए, व्यवस्था के बारे में कुछ कहेंगे तो बुरा होगा, व्यवस्था तो बहुत ही भ्रष्ट है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा प्रतुल कुमार ओझा। प्रतुल कुमार ओझा जी, आप रामदहीन ओझा जी के क्या लगेंगे? पौत्र हैं, पपौत्र हैं। आपने यहाँ पर कुछ दिन पहले भिक्षाटन किया था। जी जी, मैं बांसडीह नगर पंचायत में नामित सभासद भी हूँ शासन से। जी जी। और बांसडीह नगर पंचायत की समस्याओं के लिए संघर्षरत रहता हूँ। मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे जो मैंने कई बार पत्रक ईओको और नगर पंचायत के चेयरमैन से लेकर सभी को दिया, लेकिन ये जो सड़क की स्थिति है कि आए दिन दुर्घटना इस सड़क पर हो रही है। मैंने इसको लेकर मैंने तत्काल सड़क बनाने की मांग की, लेकिन इस पर नगर पंचायत प्रशासन उदासीन रहा। इससे आक्रोशित हम नगरवासियों ने हमने तय किया कि अब हम चंदे से इस सड़क का निर्माण भिक्षाटन के माध्यम से कराएंगे। और नगर पंचायत के उदासीनता को लेकर और उनके जो लापरवाह रवैया है, ये जो चंदा का पैसा आएगा, भिक्षाटन का पैसा आएगा, उस चंदे को हम लोग नगर पंचायत प्रशासन को विरोध स्वरूप भेजेंगे, जिससे तब भी उनको शर्म आए और इस सड़क का निर्माण वो कराएं। जनता के साथ अन्याय क्यों, अन्याय क्यों? ये जो सड़क की स्थिति है कि आए दिन दुर्घटना इस सड़क पर हो रही है। मैंने इसको लेकर मैंने तत्काल सड़क बनाने की मांग की, लेकिन इस पर नगर पंचायत प्रशासन उदासीन रहा। इससे आक्रोशित हम नगरवासियों ने हमने तय किया कि अब हम चंदे से इस सड़क का निर्माण भिक्षाटन के माध्यम से कराएंगे। और नगर पंचायत के उदासीनता को लेकर और उनके जो लापरवाह रवैया है, ये जो चंदा का पैसा आएगा, भिक्षाटन का पैसा आएगा, उस चंदे को हम लोग नगर पंचायत प्रशासन को विरोध स्वरूप भेजेंगे, जिससे तब भी उनको शर्म आए और इस सड़क का निर्माण वो कराएं। चलिए, बता दें कि ये सड़क के लिए इन्होंने कई बार पत्रक दिया है। ईओ साहब हैं, अधिशासी अधिकारी होंगे। नगर प्रशासन, या ये कहिए कि ईओ साहब को ही कर लीजिए, वही नगर प्रशासन है। उनके सिवा पत्ता नहीं हिलता है, ये कहेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर ध्यान नहीं दिए। मतलब पत्रक देने के बाद, सूचना देने के बाद, एप्लीकेशन देने के बाद एक बार भी नहीं सोचे कि आखिर जनता चाहती क्या है, किस लिए हमारे पास आ रही है, किस लिए एप्लीकेशन दे रही है, इस पे ध्यान उन्होंने नहीं दिया। ईओ साहब का ध्यान आकर्षित कराने के लिए प्रतुल कुमार ओझा जी ने यहाँ पर जनता के साथ भिक्षाटन किया कि उनकी निंद्रा टूटे, आंखें खुले कि लोग इस मांग को लेकर के, इस समस्या को लेकर के कितने त्रस्त हैं, उनकी आंखें खोले। लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुली।
अजीब दयनीय स्थिति है। और यहीं की नहीं है, हमारे ज़िले की हर जगह की स्थिति है ये। जहाँ भी आप देख लीजिए, काम के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ बंदरबाट हो रहा है। काम तो ऐसा हो जा रहा है कि साल भर बाद फिर वो काम दिखता ही नहीं है कि कहीं हुआ है। इतनी बड़ी समस्या है। आपने ईओ साहब से जब कहा कि भाई पत्रक इस पे बोर्ड की बैठक में भी मैंने उनसे मांग किया। बोर्ड की बैठक जब नगर पंचायत की हुई उस पर भी हमने बाकायदा लिखित दिया। कई बार हमने इनको लिखित पत्रक देने के बाद भी वो पूरी तरह से उदासीन है और उनका कहना है कि शासन से धन शासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जल जमात से मुक्ति दो मुक्ति दो मुक्ति दो, जल जमात से मुक्ति दो मुक्ति दो मुक्ति दो। गठबंधन की जनता के साथ अन्याय क्यों अन्याय क्यों उतना नहीं आ रहा है जिससे सड़क का निर्माण कराया जाए। मतलब 5 साल में शासन से धन ही नहीं आया कि एक सड़क की मरम्मत हो पाए, यही कहना है ना ईओ साहब का। तो ईओ साहब ये लिखित दे दे कि 5 साल में धन ही नहीं आया कि एक सड़क की मरम्मत हो जाए। गजीब रवैया है। 5 साल में धन ही नहीं आया कि एक सड़क की मरम्मत हो पाए, एक नाली की सफाई हो पाए। आखिर आप किस लिए बैठे हैं, क्या करने के लिए हैं यहाँ पे? गजब तानाशाही चल रही है। और देखिए, अधिकारियों के खिलाफ कुछ बोलने पर उनको बहुत पेट में दर्द होता है कि गोस्वामी जी कुछ भी बोलने लगते हैं, शर्म तो आती नहीं है, कुछ भी बोलने लगते हैं गोस्वामी जी। आदमी आपके पास समस्या के लिए जा रहा है, आपको ध्यान आकर्षित करा रहा है, बजट ही नहीं है आपके पास। हमारी बातें दर्द होता है पेट में और ये दर्द हम बर्दाश्त है। और आपसे हमें कोई रिश्तेदारी नहीं है। समस्या दिखाइए यहाँ पर, नाली की समस्या आप देख ही रहे हैं, रोड की समस्या आप देख ही रहे हैं, जनता परेशान है वो देख ही रहे हैं। एक बात और समझ लीजिए, अब तो चुनाव आ गया है नगर पंचायत का, कुछ ही दिन बचा हुआ है। अब तो ये काम हो ही नहीं पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जितने भी अधिशासी अधिकारी हैं हमारे ज़िले में, बलिया में भी एक थे ईओ साहब, उनके खिलाफ बड़ा ही आंदोलन चला। और जितने भी हैं वो लोग काम से इतने लापरवाह हैं, धरातल पर काम उनका दिख ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आपने किस उद्देश्य से भिक्षाटन किया था? हमने उनको एक कम से कम जो शर्म भी थोड़ी बची हो, इस कारण मैंने भिक्षाटन किया कि शासन माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, निचले स्तर तक पायदान तक जो करोड़ों रुपए विकास के नाम पर दिए जा रहे हैं नगर पंचायतों में, और यहाँ पे भी नगर पंचायतों में करोड़ों रुपए नगर पंचायत के विकास के लिए आए। लेकिन ये हास्यास्पद है कि नगर के विकास के लिए और सड़क निर्माण और नाली निर्माण के उनके पास पैसा तक नहीं है। तो हमने कहा कि जब आपके पास पैसा नहीं है तो हम लोग भिक्षाटन के माध्यम से ही आपको पैसा देने का काम करेंगे, इससे भी थोड़ी सी आपको सद्बुद्धि आए और आपको शर्म लगे, जिससे इस नगर पंचायत का सड़क का निर्माण और विकास और नालियों का विकास और नगर पंचायत हो सके।